Hello, my cutie friends. Welcome to my channel, The Lazy Medico. So, I am Bushra Khan, final year medical student in Bangladesh. So, in this video, I'm gonna talk about how to take admission in Bangladesh. What are the advantages and disadvantages in this country? So, before that, like, share, and subscribe this channel, and stay with me in this video. Nowadays, Bangladesh has become more popular destination for the pursuing MBBS because of their fees, curriculum, culture. Obviously, it has both with lots of benefits and some challenges also. Firstly, I'm going to talk about what are the advantages to take admission in Bangladesh. So, firstly, I'm going to talk about affordable tuition fee, much lower than many of the private medical colleges in India, which is between the 30 lakh to 35 lakh, or बहुत अच्छा college is 30 to 40 lakh, not more than that. So secondly, we are going to talk about curriculum are very similar to India, और बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो इंडियन राइटर्स के यहाँ पे बुक हम पढ़ते हैं, जैसे एनाटमी की बीडी चौरसिया हो गई, और ऐसे बहुत सिमिलर होते हैं इंडिया से. So next one is English medium. Most of the medical colleges in Bangladesh are teaches in English. इनकी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज बांग्ला है, तो हमें स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होगी ही ऑब्वियसली, और ज़्यादा दिन नहीं लगता हमें समझने में, बोलने में बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है, पर समझने में उतनी टाइम नहीं लगती, 2-3 महीने लगती है. थोड़ा बहुत हिंदी से सिमिलर ही है, सीख जाते हैं. And next one is high patient flow and clinical exposure. As we all know, Bangladesh is densely populated country. So यहाँ का हॉस्पिटल बहुत बिजी रहता है, और बांग्लादेश और इंडिया का तो क्लाइमेट सेम है, बहुत सिमिलर डिजीज़ मिलते हैं यहाँ पर, और हॉस्पिटल बहुत बिजी होता है, तो हमें बहुत सारा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है जो बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए. सो नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट कल्चर सिमिलैरिटी, वेरी सिमिलर टू इंडिया. हमें तो पता ही है इंडिया बांग्लादेश बिल्कुल पास में है, तो जो ये खाना खाते हैं वही हम भी खाना खाते हैं, तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिलता, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा हमारे खाने में, और लेकिन हम जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं. सो नेक्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट सेफ एंड स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट. यहाँ के लोकल भी बहुत फ्रेंडली होते हैं. मेरे तो सारे बांग्लादेशी फ्रेंड बहुत ही अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव है, बिल्कुल भी हमें बाहर का फील नहीं होने देते. So next one and very last is good success rate in license exam, which is very important for us. यहाँ पे पढ़ाई ऐसी होती है कि हम ना चाहते भी हमें पढ़ना पड़ता है, और जो बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनके पहली बार में ही FMG एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है. मेरे तो सारे जितने भी सीनियर्स यहाँ से पास आउट हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अटके हुए हैं, सबका पहली बार में तो हो जाता है, और जिनका नहीं होता वो सेकेंड बार में तो ऑब्वियसली निकाल ही लेते हैं. So next we are going to talk about what are the disadvantages to take admission in Bangladesh. Obviously first one is language barrier. जो बंगाली नहीं होते हैं उनको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज बांग्ला है, बट इतनी भी टफ नहीं है कि हम उसे कॉपरेट नहीं कर पाए 5 साल में. ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत होगा तो 6 मंथ लग सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं. Next one we are going to talk about variation in medical colleges. Not all medical colleges provide same quality of education. Faculties different होती हैं, infrastructure different होता है, बहुत सारी different चीज़ें होती हैं, वो हमें ढूंढ कर निकालना पड़ता है. आप अगर बोलोगे तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ये बता दूंगी कि कौन से मेडिकल कॉलेजेस अच्छे होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और मेरा कौन सा मेडिकल कॉलेजेस है, फीस क्या है सबकी. उसके अलावा भी पर्सनली मुझे जो लगता है वो है खाना. जो लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, पर यहाँ पे स्टेपल फूड है राइस, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना इंडियन राइस को प्रेफर करता है, और नॉन वेज, और जो लोग वेजिटेरियन है वो आना अवॉइड ही करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा खाना नहीं है जो प्रॉपर्ली वेज हो. हमें बहुत ढूंढ कर कुछ वेज निकालना होता है, हर खाने में चिकन बीफ ये सब होता है. तो जो लोग वेजिटेरियन है, अगर वो लोग खुद से खाना बना सकते हैं तो ही सोचे यहाँ आने का, अदरवाइज यहाँ पे खाना ही अगर नहीं मिलेगा तो हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट विल बी एकेडमिक प्रेशर. एकेडमिक प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो अगर स्ट्रेस नहीं ले पाते तो उनके लिए ये जगह बिल्कुल भी नहीं है. मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में ही जिनसे नहीं हो पाया, नहीं कर पाए, वो वापस चले गए.
तो एक मेंटल प्रिपरेशन लेकर ही आने का यहाँ सोचें, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेली 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 एग्ज़ाम्स होता है, जिसको हम आइटम बोलते हैं। हर टॉपिक हर सब्जेक्ट में डेली एग्ज़ाम्स होते हैं, तो यहाँ पे बहुत बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो या फिर कुछ भी फर्दर क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोले, या फिर मेरे इंस्टा पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।